तो आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। फिर से दोस्तों आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका स्वागत करता है। तो शुरू करते हैं एपिसोड 33 चैप्टर 1 श्लोक 47 47। तो आज चैप्टर 1 का अंतिम श्लोक है और इसके बाद हम चैप्टर 2 का शुरुआत करेंगे। मैं एक एपिसोड 34 भी बनाऊंगा जो समरी होगा चैप्टर 1 का, और कुछ मेरे भी विचार होंगे कि मैंने ये कैसे जर्नी शुरू की। तो शुरू करने से पहले मित्रों विश्व युद्ध 2 की तरफ चलते हैं। पर्ल हार्बर का हमला 7 दिसंबर 1941 को हुआ। हवाई हमले में हवाई के पर्ल हार्बर के सैनिक नौसेना अड्डा पे जापानियों द्वारा अचानक ही हवाई हमला कर दिया गया, और जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी ही रूपरेखा बदल दी। तो क्या जापान समय से समझने की गलती की, या बेकार में पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया? जो अमेरिका विश्व युद्ध में नहीं था वो शामिल हो गया विश्व युद्ध 2 में। तो क्या जापान समय को समझने में गलती किया और इसकी वजह से अमेरिका की एंट्री हो गई? तो अगर हम देखें तो विश्व युद्ध 2 में जापान, जर्मनी, इटली ये सब एक साथ थे और धीरे धीरे सब हारने लगे। लेकिन जापान न हारने के रास्ते पर था और न ही आत्मसमर्पण के लिए तैयार था। तो समय धीरे धीरे बदल रहा था। हिटलर की फौज और उसकी अलायंस धीरे धीरे हार की तरफ जा रही थी, लेकिन जापान अपने ही धुन में था। न आत्मसमर्पण करने को तैयार था और न ही पीछे हटने को। तो क्या फिर से जापान समय को समझने में गलती की, और 2 परमाणु बम गिरने के बाद ही उसे समझ में आया कि युद्ध पे पूर्ण विराम लगाना है? तो संदेश क्या है? क्या समय और समय की दिशा को समझना जरूरी है? तो समय का महत्व समझेंगे हम, और अर्जुन के जो एक्टिविटीज होंगे और जो उनका समर्पण होगा, क्या अर्जुन समय समझ पा रहे हैं? समय के महत्व को समझ पा रहे हैं? तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं श्लोक 47 पे। एवमुक्त्वा अर्जुनं शङ्खये रथ उपस्तते उपाविशत् विसृज्य शरशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। तो संजय ने कहा कि इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण को एक तरफ रख दिया और शोकाकुल चित्त अवस्था में रथ के आसन पर बैठ गए। उनका मन व्यथा और दुख से भर गया है। तो वार्तालाप करते समय मनुष्य प्रायः भावनाओं में बह जाता है, और इस प्रकार से अर्जुन ने इस अध्याय में 28वें श्लोक में जिस विचार को प्रकट किया था, अब वो चरम सीमा पर पहुंच गई है। अर्जुन ने निराशाजनक आत्मसमर्पण करते हुए अपने धार्मिक दायित्व, कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए युद्ध न करने का निर्णय लिया। तो जो युद्ध करने के लिए तैयार थे, अब वो युद्ध के लिए त्याग करने के लिए तैयार है, और आत्मज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करने की मनोभावना को दिखा रहे हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि संजय कैसे कहते हैं कि अपने भाग्य और अपने लोगों की सुरक्षा पर अर्जुन के रोने के अंत के साथ श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 का भी अंत होता है। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से उठाए गए प्रश्नों और जिज्ञासाओं के भी उत्तर होंगे, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि अब यह उसके बारे में नहीं है, यह अब उनके परिवार के बारे में है। लेकिन विपरीत देखें तो श्री कृष्ण जी यह भी जानते हैं कि यह अब केवल अर्जुन या उसके परिवार के बारे में नहीं है, यह संसार और संपूर्ण व्यवस्था के बारे में है। सिर्फ महाभारत के बारे में नहीं है, बल्कि हम सब लोगों के दिन प्रतिदिन चर्या के बारे में है। और श्री कृष्ण जी एक दूरदर्शिता रखे हुए हैं, और श्री कृष्ण जी स्वयं सहानुभूति के आधार पर इस योजना को अस्वीकार करते हैं, वह एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
तो आगे का मार्ग कोई भी प्रशस्त नहीं कर सकता है। वैसे भी अधर्म की जीत श्री कृष्ण जी के लिए उपयोगिता सिद्ध नहीं करेगा, बल्कि श्री कृष्ण जी हमेशा चाहेंगे कि धर्म की जीत हो। तो संजय जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि वह देख सकते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण जी को अपनी हर बात बताने के बाद अपने रथ पर बैठ गए हैं और वह युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल ही अनिच्छुक हैं, वह युद्ध लड़ने के लिए मना कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि अगर मुझे मरना होगा और इन लोगों को मारना होगा तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह अपने धनुष और बाण के बिना बेकार बैठे रहेंगे रथ पर, तो यह कौरवों को एक अपॉर्चुनिटी देगी कि वह उन्हें मार दें। तो यह कहकर अर्जुन अपने रथ पर बैठ गए और अपना धनुष बाण नीचे रख के बैठे हुए हैं, दुख में हैं। तो संजय जी ने धृतराष्ट्र को यह सब कुछ बताया और उम्मीद कर रहे थे कि धृतराष्ट्र जी कुछ भावनाएं दिखाएंगे या प्रदर्शित करेंगे, लेकिन धृतराष्ट्र तो अवाक रह गए। तो धृतराष्ट्र अपने विचारों में व्यस्त थे, जिन्हें संजय जी पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए वे अपने विचारों में लगे हुए थे और धृतराष्ट्र के विचारों की व्याख्या करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए संजय जी ने बताया कि कैसे अर्जुन ने अपने गांडीव को अपने बाएं हाथ से बाईं ओर रखा और कैसे उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति को शांतिपूर्वक बनाने की कोशिश की। तो पहला है कि धृतराष्ट्र मन ही मन शायद प्रसन्न हो रहे हैं। शायद यह दिख रहा है धृतराष्ट्र जी को कि ये तो उनके पुत्रों की जीत है। और दूसरा, अगर इतना दिमाग और बुद्धि दुर्योधन लगाता तो शायद युद्ध नहीं होता और समझौता हो जाता। तो धृतराष्ट्र जी के मन में दोनों विचार हो सकते हैं। पहला कि दुर्योधन जीत रहा है और दूसरा कि अगर इतनी भावनाएं या इतनी अच्छी भावनाएं दुर्योधन के मन में भी रहती तो शायद इस स्थिति में हम रहते ही नहीं। तो मित्रों, अध्याय 1 के अंत अंत तक हमारा कंक्लूजन क्या है इस श्लोक से? तो दो निष्कर्ष या दो भाव निकलते हैं यहाँ पे कि पहला क्या है? पहला निष्कर्ष है कि कभी कभी हारना कोई विकल्प नहीं है, लेकिन किसी भी कीमत पर जीतना भी असंभव है। इसलिए इससे बाहर निकलने का आसान तरीका हार मान लेना है। बहादुर वे हैं जो तब तक मुकाबला करते हैं जब तक जीतने की कोई संभावना होती है। अर्जुन बहादुर थे, लेकिन क्या वह सबसे बहादुर है? नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे कठिन परिस्थिति का सामना करने का साहस नहीं दिखा रहा है, जहां उन पर सही काम करने का सबसे ज्यादा दबाव है। तो कलयुग में हमें युद्ध तो नहीं करना है, परंतु इस श्लोक से यह सीखना है कि अपने मन को नकारात्मक नहीं बनाना है, अपने मन को सकारात्मक बनाना है, मजबूत बनाना है और हार नहीं मानना है। जीवन के उतार चढ़ाव नियति है, यह नियम है कि हम कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे। हर परिस्थिति में निरंतर चलते रहना है हमें। तो दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा निष्कर्ष है कि हमें समय का सम्मान और पालन करना चाहिए। तो क्या अर्जुन जागेंगे और एक परिपक्व व्यवहार करेंगे? अब यह समय ही बताएगा। और भगवान कृष्ण के उपदेश के बाद परिस्थिति जरूर बदलेगी और आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि परिस्थिति बदलेगी। तो आज के समय में हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि समय के महत्व को समझें। बीता हुआ समय लौटता नहीं है और आने वाला समय को आप निश्चित तौर पर देख नहीं सकते हैं। तो एक समय है जो बीत गया है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, और जो एक समय है आने वाला उसके लिए हम निश्चित नहीं हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि छात्र को समय पर उठना चाहिए, व्यापारी को समय पर दुकान खोलना चाहिए, प्रोफेशनल्स हम जैसे प्रोफेशनल्स को टाइम पर काम करना चाहिए, टाइम पर ऑफिस जाना चाहिए, टाइम पर काम खत्म करना चाहिए और सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। तो जब समय खराब हो तो संयम रखना चाहिए, और जब समय अच्छा हो तो भी संयम रखना चाहिए और मन को काबू में रखना चाहिए। तो समय आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विदा लेते हैं दोस्तों, सुख का सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।